वो जो खिड़की में दिखा। सर्दियों की रातें थीं, हल्की हल्की धुंध फैली रहती और गांव पहाड़ों के किनारे होने के कारण हवा हमेशा कांपती हुई सी लगती। राघव, जो शहर में पढ़ता था, सालों बाद अपने पैतृक घर लौटा था। एक पुराना पत्थरों और लकड़ी से बना पहाड़ी मकान, जिसके पीछे घना जंगल शुरू हो जाता था। घर में बस उसकी बुजुर्ग दादी रहती थीं, जिन्हें सब डुग्गी दादी कहते थे। कहते हैं रातों में वे खिड़की के बाहर कुछ न कुछ आहटें सुनती थीं, पर वो किसी को बताती नहीं थीं। राघव को लगा दादी की उम्र की वजह से ऐसा लगता होगा, पर उसे क्या पता था कि वो पहली रात ही इतना कुछ देखने वाला है कि वो उम्र भर नहीं भूल पाएगा। पहली रात का डर। रात करीब 1 बजे राघव की आंख खुली। कमरे में अजीब ठंड थी, जैसे खिड़की खुली हो। उसने देखा खिड़की बंद ही थी, फिर भी उसे मालूम था कि ठंड वाली नसों में कुछ अजीब सा सरक रहा है। वो पानी पीकर लौटा और जैसे ही बिस्तर पर बैठा, ठक ठक ठक, खिड़की पर किसी के नाखून रगड़ने जैसी आवाज। उसने टॉर्च उठाई और डरते डरते खिड़की की ओर बढ़ा। धुंध के पार उसे लगा जैसे कोई चेहरा खिड़की से चिपका हुआ हो, सफेद, बिना पलके झपकाए, जैसे कोई अनजानी आंखें उसे ही देख रही हों। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, चेहरा गायब। राघव को झटका लगा। क्या सच में कोई था या बस उसकी आंखों का भ्रम? दूसरा दिन, अजीब संकेत। सुबह उसने दादी को रात वाली बात बताई। दादी चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, खिड़की के पास मत जाया कर रात को, वहां कोई आता है, सालों से आता है। राघव हंस पड़ा। दादी, कोई नहीं आता, डरने की जरूरत नहीं। पर दादी ने गंभीर चेहरे से कहा, तू शहर का है, पर जो यहां रहता है वो पहले इंसान था, अब नहीं है। राघव ने बात को मजाक में उड़ा दिया। लेकिन शाम होते होते ही माहौल बदल गया। घर के पीछे जंगल में अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई मिट्टी और गीले जानवर जैसी। फिर जैसे ही अंधेरा हुआ, हवा अचानक ठंडी पड़ने लगी और घर की लकड़ी चरमराने लगी। दूसरी रात, वो परछाई। रात करीब 12 बजे राघव को दादी के कमरे से आवाजें आईं। वो उठा और दरवाजा खोला। दादी जाग रही थीं और चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थीं। राघव, तू यहां क्या कर रहा है? दादी, आप क्या देख रही हैं? दादी ने धीरे से बाहर की ओर इशारा किया। धुंध में काली आकृति खड़ी थी, बहुत धीमे, जैसे सांस लेते हुए। राघव ने गौर से देखा। आकृति बिल्कुल स्थिर, और उसका चेहरा मानो किसी जानवर की तरह लंबा, आंखें पूरी तरह काली और सफेद शरीर जैसे धुंध में घुल रहा हो। राघव डर गया। दादी, पुलिस? धीरे बोल, ये पुलिस से डरने वाला नहीं। इसे आवाज सुनाई दे जाए तो वो अंदर आ जाएगा। उस रात राघव और दादी खिड़की बंद करके चुप बैठे रहे। कभी कभी ऐसा होता जैसे कोई अपनी उंगलियों से खिड़की को धकेलने की कोशिश कर रहा हो। तीसरी रात, दरवाजे पर दस्तक। अगली शाम दादी अचानक बीमार होने लगी। बोलते बोलते जैसे उनकी आवाज गायब होने लगी। राघव ने सोचा अगले दिन डॉक्टर लेकर आएगा, लेकिन रात होते ही दादी ने खुद ही कहा, आज खिड़की मत खोलना, जो भी हो जाए, चाहे कोई अपना ही क्यों ना पुकारे। रात 1 बजे तक सब शांत था। फिर अचानक ठक ठक ठक। इस बार खिड़की नहीं, घर के मुख्य दरवाजे पर। राघव, दरवाजा खोल। आवाज बिल्कुल उसके पिता की थी, जो कई साल पहले गुजर चुके थे। राघव का दिल धड़कने लगा। पापा, वो बुदबुदाया। दादी वहीं से चिल्लाई, मत खोलना, ये वही है, ये आवाजें बदल लेता है। दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई, इस बार जोर से, धड़ाम धड़ाम। और फिर वही आवाज, मैं हूं बेटा, दरवाजा खोल। राघव कांप गया। दरवाजे की झिर्री से उसने देखा, बाहर कोई खड़ा था। सिर झुका हुआ, लंबा अजीब सा शरीर और ठंडी सफेद उंगलियां जो दरवाजे के किनारे फिसल रही थीं। सच सामने आता है। अचानक दादी ने राघव का हाथ पकड़ा और बोली, ये कभी इंसान था। बहुत साल पहले यहां एक आदमी रहता था जो जंगल में जड़ी बूटी ढूंढने जाता था।
एक दिन वो गायब हो गया। जब मिला तो उसकी लाश आधी सड़ी हुई थी, पर वो जिंदा था, बोल नहीं सकता था। लोग डर गए। कुछ ने उसे मारने की कोशिश की, शायद सही भी किया, पर वो मर नहीं पाया, बस दूसरा बन गया। अब वो जंगल में भटकता है और रात में घरों की खिड़कियों से झांकता है, किसी को बुलाता है ताकि उन्हें अपने जैसा बना सके। राघव खामोश। और तभी खटर खटर, दरवाजा ऐसे हिला मानो बाहर कोई पूरी ताकत से धक्का दे रहा हो। दादी ने हाथ जोड़कर कहा, राघव, खिड़की की तरफ मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। अंतिम सामना। दस्तकों की आवाज अचानक बंद हो गई। कुछ सेकंड शांति, और फिर खिड़की पर एक सफेद चेहरा, जैसे किसी ने अपना चेहरा चिपका दिया हो, बिना आंखें झपकाए, बिना सांस लिए, बस देखता हुआ। उसके होंठ धीरे धीरे फटे और अंदर काले दांत दिखे। फिर राघव नाम लेकर फुसफुसाहट। दादी ने उसी वक्त मंत्र पढ़ना शुरू किया। चेहरा खिड़की से हट गया। बाहर कुछ ऐसी चीख सुनाई दी जैसे कोई जानवर घायल हो। लगभग 5 मिनट बाद सब शांत। सुबह की सच्चाई। सुबह जब राघव ने दरवाजा खोला, वहां मिट्टी पर बहुत लंबे टेढ़े मेढ़े पैरों के निशान थे, किसी इंसान जैसे नहीं। जंगल की ओर जाते हुए वे अचानक पेड़ों के बीच गायब हो जाते थे, जैसे वो चीज हवा में ही गायब हो गई हो। उस रात के बाद दादी की तबीयत और बिगड़ गई, और बहुत साल बाद तक गांव वालों ने कभी उस जंगल में रात को कदम नहीं रखा। पर राघव आज भी कहता है, उस रात जो खिड़की में दिखा वो कोई सपना नहीं था, क्योंकि आज भी जब वो किसी शांत कमरे में बैठता है, उसे कभी कभी वही आवाज सुनाई देती है, ठक ठक ठक, और उसे लगता है वो फिर वापस आ गया है।